मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल एक पेज के ऊपर हैं और वो दोनों चीटिंग कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब यानी कि नून लीग के साथ। जैसे कि मिसाक जमहूरियत होने के बाद मियाँ साहब ने कहा था ये कोई मिसाक जमहूरियत कुरान के लिखे हुए अल्फाज नहीं है जिनके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। पिछले दिनों बिलावल और आज मरीम नवाज़ ने BBC को इंटरव्यू दिया तो पूरे पाकिस्तानी मीडिया की तवज्जो का वो मरकज़ बन गया। क्या ऐसा हुआ कि जो नून लीग का बयानिया था फ़ौज के सरबराहान के नाम लिए गए थे और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी हमने देखा कि काफ़ी तनकीद की उन्होंने, ख़ासकर मौजूदा हुकूमत को महंगाई को वजह बना के, उसके अलावा जो नैब की हरकतें हैं उनको सामने रखते हुए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस करता हूँ कि ऐसा है नहीं है कि मरीम ने ये ख्वाहिश का इजहार कर दिया खुलेआम कि हम इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आईनी हदूद के अंदर रहते हुए हम ऐसा सोच सकते हैं और हमारी जंग जो है वो किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। इससे कबल भी ये बात बारहा मतलब वो कहते रहे कि चंद लोग हैं फ़ौज के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, जो इस सारे खेल को खेलते हैं। अगर इस बात को किसी और पैराए में देखा जाए तो हमें ये लगता है कि तारीख शायद है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त में उस पार्टी या उस शख्सियत के साथ हमेशा डील की जो उनके अगेंस्ट बोला और उसके साथ उन्होंने वो फिर चीज़ें की वक्त और हालात के मुताबिक। खान साहब की मिसाल ले लीजिए, एक दौर में उनकी पॉलिसी जो मौजूदा पॉलिसी उसके टोटली अगेंस्ट थी। पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट मिली तो वो इक़्तिदार में आए थे। नून लीग को भी इसी तरह माजी में भी मिलती रही। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की अगर बात की जाए तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि आज तक इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर मौलाना साहब ने भी कभी भी कोई धरना, कोई एहतजाज, कोई ऐसी चीज़ नहीं की। और अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी या सियासी शख्सियत से अगर थोड़ी सी खौफज़दा है तो वो भी मौलाना फजलुर रहमान है। उसकी रीज़न के अंधे फॉलोअर्स हैं उनके पास, वो जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बाकी चीज़ें हैं। मगर ऐसा हो क्यों रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं? और ऐसा हो भी नहीं सकता कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाके वो कोई चीज़ कर सकें। और उनकी पार्टी के जिस शख्स ने ये कह दिया था कि हम नवाज शरीफ के बयानियों को नहीं मानते, जिनको शो काज नोटिस मिला, और गफूर हैदरी ने लाइव शो में कहा था कि हमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फ़ोन करके ऐसा कहा था। इसका मतलब ये लिया जा सकता है और ये ऐसा है कि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मुझे ये लग रहा है, और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, कि दो ग्रुप हैं, जो एक प्रो गवर्नमेंट है और एक प्रो अपोजिशन कह सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी बात सियाने लोग कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उससे बाज़ लोग तो प्रैक्टिकली छोड़ चुके। अब्दुल कादिर बलोच, चाहे वो सेनेट में थे, रिटायर्ड जनरल अब्दुल करीम, चूँकि वो तो वैसे भी विद इन द नून लीग होते हुए भी वो नून लीग के साथ नहीं थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही थे। चूँकि सेनेट के चेयरमैन के लिए उन्होंने विद इन द नून लीग होते हुए नून लीग की मर्ज़ी का वोट नहीं दिया था। फिर जो बलोचिस्तान से एक शख्स जो हैं वो छोड़ के चले गए उनको। कहने का मतलब ये था, जहाँ पे नून लीग के बयानिए को इन लोगों ने नापसंद करते हुए छोड़ा, वहीं भी मुझे ये लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल एक पेज के ऊपर हैं और वो दोनों चीटिंग कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब यानी कि नून लीग के साथ। एक तरफ आप देखें हमज़ा और शहबाज जो हैं वो उस तरफ हैं, और दूसरी जानिब मरीम नवाज़ का ये इंटरव्यू आना कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए और फिर बिलावल भुट्टो से मिलने के बाद अगर मरीम की ट्यून चेंज हुई तो उनको ये समझ आ गई होगी मरीम को कि बिलावल जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स, अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में शायद PTI के साथ उनको इत्तेहादी बनना पड़े, आइंदा इस्टेब्लिशमेंट किसको लेके आती है, ये चीज़ें भी सामने होंगी। लेकिन मरीम का बयान इतनी उसको हाइप मिलना, और उसको अगर बागौर आप सुने जो 9 मिनट है तो उसकी तारीफ़ कुछ और है। और जो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एक चीज़ चलाई जा रही है, फ़ौज से बात के लिए शर्त ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए। ये मरीम ने कहा, ये बिल्कुल करेक्ट जुमला भी है। अब इसका मतलब लोग क्या लेते हैं कि पहले फ़ौज मुंतखब हुकूमत को घर भेजे, फिर फ़ौज हमसे बात करे, फिर फ़ौज हमें हुकूमत दे दे, उसके बाद फ़ौज अपना किरदार ख़त्म करे अगले 5 साल के लिए, उसके बाद फ़ौज फिर हमें हुकूमत दे दे, और इदारों का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, मरीम ने कहा था। तो
कहने का मतलब कि मरियम की बातों, माजी की बातों के अगेंस्ट आज की स्टेटमेंट को देखा गया और मरियम की तरफ से जो इजहार किया गया कि हम फ़ौज से आईनी हदूद के अंदर रहते हुए बात कर सकते हैं, उसकी सिर्फ एक रीज़न है कि उनको समझ आ गई कि ये पीपल्स पार्टी और ये मौलाना फजल रहमान कभी उनके साथ उस तरह से नहीं चलेंगे जैसे कि मिसाक जमहूरियत होने के बाद मियाँ साहब ने कहा था। ये कोई मिसाक जमहूरियत कुरान के लिखे हुए अल्फाज नहीं है जिनके ऊपर अमल करना ज़रूरी है, और वो या तो बदला लिया जा रहा है या अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी जा रही है। और बयानिया पहले भी दम तोड़ चुका था। मिसाक जमहूरियत इससे कबल भी नहीं चल सका और आइंदा भी नहीं चलेगा। और अब हर पार्टी को अपनी अपनी पड़ी, और PTI के बाद अगर कोई आइंदा हुकूमत आएगी तो मैं आज से ये बात कह देता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि वो बिलावल भुट्टो होंगे जिनका मुल्क का सबसे कम उम्र तरीन प्राइम मिनिस्टर बनने का एजाज़ हासिल होगा। नून लीग हकीकत में बंद गली के अंदर है, इनको इनके साथी ही मरवाएंगे, और प्लस कुछ इनका अपना बयानिया उनकी सत्यानाश कर गया। और मुझे अगले 10 सालों तक नून लीग पाकिस्तान के अंदर किरदार में दिखाई नहीं देती। हाँ, कभी नून से कोई शीन ना बन जाए, काफ लीग, ये जंगीर तरीन का वापस जाना है, ये लंबी बहसें हैं, वो सिर्फ क्या होगा। लेकिन मरीम नवाज़ का आज का बयान, उसको इतनी हाइप मिलना और सारी चीज़ें, ये बात गौर करने वाली है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।